उनकी कृतियों की संरचना में संगीत का अद्भुत संयोजन है। उनकी कहानियों की महत्ता को वही समझ सकता है जिसकी कलाप्रद दृष्टि है। पाखी पत्रिका के हवाले से भारत व्यवहार का यह कथन रेणु का अत्यंत सूक्ष्म एवं संक्षिप्त विश्लेषण भी है। मैं प्रोफेसर अंतिमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज के लेखकीय व्यक्तित्व में हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अभी पिछले महीने ही उनका जन्म शताब्दी वर्ष संपन्न हुआ। हिंदी साहित्य में रेणु का वही स्थान है जो आकाश में ध्रुव तारे का। अगर हम कहें कि रेणु की रचनाएं हमें अपने देश की आत्मा के और करीब ले आती हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। गवई जीवन की यथार्थवादी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के अरौरी हिंगन में हुआ था। नेपाल और भारत की सीमा के बॉर्डर में सटे होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नेपाल और भारत दोनों जगहों से हुई। इनकी आगे की शिक्षा के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आए। इनके पिता किसान थे, परंतु स्वाधीनता की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। इसी का परिणाम था या इसी का प्रभाव था कि रेणु स्वयं भी स्वाधीनता की लड़ाई में बहुत अग्रसर हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेणु की रचना संसार की बात करें तो रेणु का मैला आंचल, इनका उपन्यास हिंदी उपन्यास में एक मील का पत्थर साबित होता है। इसके अलावा इनका अन्य उपन्यास परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड आदि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनका उपन्यास राम रतन राय अधूरा उपन्यास है, इसलिए ये और ज़्यादा रेखांकित करने के योग्य है। रेणु की कहानी संग्रह भी रेणु के उपन्यासों की तरह और बहुत पाठकों के बहुत ज़्यादा करीब है। इनकी कहानी संग्रह में आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, आगिनखोर और अच्छे आदमी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। कुछ कहानियाँ ऐसी ही हैं जो हमारे जीवन में भी बहुत करीब हैं, हमने पढ़ी भी है, जिसमें पंचलैट, मारे गए गुलफाम और लाल पानी की बेगम जो है वो अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेणु चूँकि नेपाल और भारत दोनों जगह से सामान्य रूप से उनके जुड़े रहे, तो इनकी रचनाएं खासकर रिपोर्टाज में यह शैली, यह उनका जीवन अधिक दिखता है। इन्होंने ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति, बन तुलसी की गंध जैसे महत्वपूर्ण रिपोर्टाज भी लिखे। रेणु का जो समग्र जीवन है वो आचरण करने योग्य है, क्योंकि इन्होंने जो जिया, जो भोगा, वही उनकी रचनाओं में भी आता है। रेणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लेख आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएंगे, जो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आज रेणु को हम याद करते हैं। रेणु अपनी रचनाओं के जरिए हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। धन्यवाद।